दुबई का वीज़ा आपका आ चुका है और अब आपने ट्रैवल करना है पाकिस्तान टू दुबई। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने ट्रैवल करने से पहले अपने पास देखनी है कि वो आपने प्रिपेयर कर ली हैं या नहीं कर ली हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट आपके पास आपका होना चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ होनी चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 6 मंथ पड़े हैं तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए दे दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पासपोर्ट को वीज़ा प्रोसीड नहीं होगा। इसलिए एक तो ये पहला काम आप कर लें अगर आपके पासपोर्ट में एक्सपायर होने में 6 मंथ्स रह गए हैं। नंबर 2 है आपका वीज़ा। वो आपके पास जॉब सीकर वीज़ा है या विजिट वीज़ा है तो आपने वो वीज़ा अपने पास रखना है। उसकी कॉपी निकलवा लें या मोबाइल में रख लें, लेकिन आपके पास वो होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर तो आपको कंपनी ने डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया है तो ऑब्वियसली बात है आपको पहले ई वीज़ा मिलेगा, जिसको हम एंट्री परमिट भी बोलते हैं। तो आपने वो एंट्री परमिट अपने पास रखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हैं, जो कि आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, एक्चुअली होता वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है, लेकिन कंपनी आपको एनओसी दे देती होती है। तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा किस कंपनी का है, वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखी हुई है, अब आप वहाँ जाके कहाँ पे स्टे करेंगे, कंपनी आपको अकोमोडेशन दे रही है नहीं दे रही। तो इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये आपसे एयरपोर्ट पे पूछे जा सकते हैं अगर आप एंट्री परमिट पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या आज़ाद वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी एयर टिकट। अगर आप विजिट वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो आपके पास टू वे मीन्स से रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले होता क्या था कि लोग डमी टिकट बनवा के आते थे, लेकिन अभी थोड़ी सख्ती है तो आपको रिटर्न टिकट ही करवानी पड़ेगी। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप अपनी जो रिटर्न टिकट होगी उसको आप रिफंड कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस होंगे वो काट लेगी एयरलाइन, बाकी की जो अमाउंट होगी वो आपको रिफंड मिल जाएगी आपके अकाउंट में। तो आपने अपनी टिकट का प्रिंट निकलवा लें, इट्स बेटर, नहीं तो मोबाइल में भी आपका काम चल जाएगा। नंबर 5 है शो मनी। शो मनी अक्सर का होता क्या है कि 5,000 की शो मनी होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट होनी चाहिए। अब वो अमाउंट आपको पता है कि आप अगर आप 2 मंथ के विजिट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3,000 तो होना चाहिए, क्योंकि एक मंथ का एक्सपेंस आपका 13 to 1500 तक धर्म तक आ जाएगा। तो एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 3,000 तो होना चाहिए ना, कि आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, आप एंट्री परमिट के ऊपर आ रहे हैं, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन स्किप हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। नंबर 6 के ऊपर है वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीनेशन और कोविड वैक्सीनेशन, ये ज़रूरी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन आपको मैं एक एडवांस एक टिप दे रहा हूँ। अगर आपका फ्यूचर में प्लान बनता है यहाँ से निकलने का तो पोलियो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप वो पोलियो सर्टिफिकेट यूए के अंदर बनवाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो इजीली 250-40 दरम्स आ जाएगी। और पाकिस्तान से ये आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे 100-200 में ही आपका बन जाएगा और आपका एक बार ऑनलाइन आ जाएगा, फिर आप जब चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं आपसे, लेकिन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आप कहीं करवा के आ जाएं, ताकि कल को आपको यहाँ पे अच्छी खासी इसकी अमाउंट पे ना करनी पड़े। नंबर 7 आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मजीद उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने और आपने वीडियो लाजमी देखनी है। उसमें मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नंबर 8 है क्लोथिंग, कि आपने कपड़े कौन से लेके आने, अपने कपड़े देख लें, अपने इंटरव्यू के ड्रेस लेके आना, अपने कैजुअल ड्रेस लेके आना है। उसके अलावा आपको इवेंट्स वगैरह आते हैं, अगर आप ईद के टाइम पे आ रहे हैं तो ईद वगैरह के लिए आप एक आधी सलवार भी रख सकती हैं। तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि व्हाट टू पैक फॉर दुबई, कि आपने दुबई के लिए कौन कौन सी पैकिंग करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। नंबर 9 है जो आपका वेट है, आपका जो लगेज होगा आपने उसका वेट कर लेना है। हर एयरलाइन का अपना अपना होता है। अगर आप फ्लाइट दुबई में आते हैं तो वहाँ पे आई थिंक 30 या 40 kg प्लस 7 kg होता है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ही एयरलाइन होती हैं उसमें आपका लैपटॉप इंक्लूड नहीं होता, जैसा कि फ्लाइट दुबई में आपका लैपटॉप इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आप किसी और एयरलाइन में आते हैं तो वहाँ पे आपका लैपटॉप इंक्लूड होता है आपके 7 kg वेट के अंदर। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आपका हैंड कैरी होगा वो आपका 7 kg से ज़्यादा ना हो, या आप अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर लें कि आपके 7 kg के अंदर आपका लैपटॉप इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड। तो उसके अलावा जो आपका बाकी के जो जिसको चेक इन करेंगे लगेज को, वो आपका जितना उन्होंने बताया होगा आप उतना ही कीजिएगा, ताकि ऑन स्पॉट ऑन एयरपोर्ट आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ें भी आपने मेक श्योर कर लेनी है, उसको वेट करके फिर आपने ट्रैवल करना है। नंबर 10 है आपकी सिम। आपने अपनी सिम की इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लेनी है। तो सिंपली आपके कोई भी आपकी सिम है, आपने उसका कोड होता है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या आप अपनी हेल्पलाइन पे जाके या आप किसी भी फ्रेंचाइज को विजिट करके अपनी सिम की इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लें, आपकी उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
तो ये थी चेकलिस्ट जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपका वीज़ा आ चुका है, तो आपने ये चेकलिस्ट को मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपके पास पूरी हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ मिस है तो उसको आप कंप्लीट करके ट्रैवल कीजिएगा, ताकि यहाँ पे आके आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े।